एक कार्रवाई का जवाब कुलदीप जुनेजा अभी तक दिए नहीं थे, जब तक दूसरी शिकायत उनके खिलाफ मिल गई है। इसी बीच में बिलासपुर से भी खबरें आ रही थी कि कोंटा विधायक जो अटल श्रीवास्तव है, उनके अभद्रता और गलत व्यवहार के चलते। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पिछले समय नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह नहीं हारी थी क्या? 14 नगर निगम में 14-0 हारे थे, नगर पालिका में, नगर पंचायत में बुरी तरह से हारी थी, पंचायत में बुरी तरह से हारे थे। तो स्वाभाविक सा है, जिसका प्रदेश में सत्ता है तो झुकाव उधर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। कांग्रेस के बीच चल रही है अंतर कला, ये भीतर घात किस मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार कल से लेकर आज तक 24 घंटों के अंदर एक के बाद एक जो है वो चीजें निकल कर आ रही है। कुलदीप जुनेजा 2 बार घेरे जा चुके हैं। परिणाम अपने अनुसार नहीं आ पाया, तो आज पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का वक्त है, ना कि पार्टी के खिलाफ बयान देने का वक्त है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में आपसी मतभेद शुरू हो चुका है। कल खबरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से 3 अलग अलग जिलों से खबर निकल कर आई थी कि राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष ग्रामीण जो खुद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे और उनकी हार के बाद उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि शीर्ष नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी जगह जो बागी प्रत्याशी है उनको धन बल से सपोर्ट करके उनको जिताया गया है। और साथ में डोंगरगढ़ विधायक के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने मंची कार्यक्रम करके जो बागी प्रत्याशी है उनके लिए काम किया है, जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेटर भी लिखा गया था। इसके बाद कल खबरों में हमने ये भी बताया था किस प्रकार से पूर्व विधायक रायपुर उत्तर कुलदीप जुनेजा के ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। कुलदीप जुनेजा ने पीसीसी चीफ के खिलाफ जो बयानबाजी की थी कि किस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में हार की जिम्मेदारी जो है, जो हार का टीकरा जो है वो पीसीसी चीफ के ऊपर फोड़ा गया था। उसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी हुआ था। नोटिस जारी होने के बाद आपको बता दूं 3 दिनों के अंदर कुलदीप जुनेजा को अपना जवाब प्रस्तुत करना था। इसी बीच कुलदीप जुनेजा के ऊपर एक और गाज गिरती है। नगरीय निकाय चुनाव में जो बता दूं वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 34 के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पत्र लिखा है जिला अध्यक्ष को और प्रदेश महासचिव को पत्र लिखकर ये चीज़ें अवगत कराई है कि कुलदीप जुनेजा ने हमारे विरोध में इस चुनाव में कार्य किया है। मतलब जो बागी कांग्रेस प्रत्याशी थे आकाश तिवारी, उनके लिए काम किया है और कई बार तस्वीरों में वो आकाश के साथ भी दिखाई दिए हैं। और जीत के बाद उन्होंने फेसबुक में भी पोस्ट डाला है कि आकाश उनके कार्यालय उन्हें मिठाई खिलाने और जीत की शुभकामनाएं लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इसको लेकर जो दोनों प्रत्याशी है, जो दोनों अधिकृत कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के निष्कासन की मांग की है, उनके ऊपर होने कार्रवाई की मांग की है। एक कार्रवाई का जवाब कुलदीप जुनेजा अभी तक दिए नहीं थे, जब तक दूसरी शिकायत उनके खिलाफ मिल गई है। इसी बीच में बिलासपुर से भी खबरें आ रही थी कि कोंटा विधायक जो अटल श्रीवास्तव है, उनके अभद्रता और गलत व्यवहार के चलते जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं उन्होंने पीसीसी चीफ को पत्र लिखा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मस्तूरी विधायक और उनके बेटे के खिलाफ भी अब निष्कासन की कार्रवाई के लिए पत्र लिखे गए हैं। आपको बता दें कि पूरे चुनाव में दूसरे का सपोर्ट करने के लिए जैसी बातें निकल कर सामने आ रही है कि मस्तूरी विधायक के बेटे ने जो अपने कार्यकर्ताओं को जो बागी प्रत्याशी है उनका सपोर्ट करने, उनके फेवर में काम करने और उनको जीत दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें कही थी। जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसके लिए भी पत्र लिखा गया है कि भाई मस्तूरी विधायक और उनके बेटे इन पर भी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने के बाद निष्कासन की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी एक बयान आता है जिसमें दीपक बैज साफ तौर पर अपनी हार को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है नगरीय निकाय चुनाव उसके ही फेवर में जाता है। इससे पहले भाजपा भी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरीके से सफाचट हो चुकी है। 15 के 15 नगर निगमों में भाजपा हार चुकी है। इस प्रकार के बयान जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज दे रहे हैं। अब कांग्रेस के बीच चल रही है अंतर कला, ये भीतर घात किस मोड़ लेती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार कल से लेकर आज तक 24 घंटों के अंदर एक के बाद एक जो है वो चीज़ें निकल कर आ रही है। कुलदीप जुनेजा 2 बार घेरे जा चुके हैं और बिलासपुर में एक तरफ कोंटा विधायक को घेरने का प्रयास चल रहा है तो दूसरी ओर मस्तूरी विधायक को घेरने का प्रयास चल रहा है। और राजनांदगांव के जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं उन्होंने
अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब आगे ये पूरी चीज़, ये पूरी क्रियाकलाप किस ओर मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप आगे वीडियो में सुनिए कि पीसीसी चीफ दीपक बैज इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर नहीं है। क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पिछले समय नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह नहीं हारी थी क्या? 14 नगर निगम में 14-0 हारे थे। नगर पालिका में, नगर पंचायत में बुरी तरह से हारी थी। पंचायत में बुरी तरह से हारे थे। तो स्वाभाविक सा है, जिसका प्रदेश में सत्ता है तो झुकाव उधर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। धन बल सत्ता का दुरुपयोग इस सरकार ने की है। तो इसका मतलब क्या, हम चुनाव हार गए तो क्या कांग्रेस कमजोर हो गई? क्या चुनाव हार गए तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं। अगर किसी का अगर सोचना है, मैं समझता हूं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत है। हाँ, चुनाव हारे, मनोबल थोड़ा सा कमजोर हुआ है, गिरा है, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे। नए सिरे से संघर्ष करेंगे और मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। और आने वाला समय में विधानसभा चुनाव 2028 होगा, मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सरकार छत्तीसगढ़ में लाएंगे। ये हमारा मकसद होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत पसंद कोई एक पार्षद भी मैंने टिकट नहीं दिया है। मैंने एक ही लाइन कहा कि पार्टी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी का दरी बिछाने वाला, पार्टी के लिए काम करने वाला, उनको, चाहे वो कार्यकर्ता गरीब हो या कार्यकर्ता जमीन लेवल पे काम करता हो, किसी कार्यकर्ता पर चुनाव लड़ने के लिए अगर पैसे ना भी हो तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए। मेरा मनसा यही था और साफ से मैं इस चीज़ को साफ तौर पर मैं कहते आया हूँ। इसलिए हम लोग कोशिश किए कि टिकट वितरण में कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को, कि एक झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता को भी हमने टिकट दिया है। कहीं पेपर बांटने वाला एक कार्यकर्ता को भी हम लोगों ने टिकट दिया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता को भी हमने टिकट दी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी हमने टिकट दी है। महिला कांग्रेस के काम करने वाली हमारी बहन को भी हम लोगों ने टिकट दी है। तो इस तरह से टिकट हम लोगों ने एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को दिए, क्योंकि ये देखिए चुनाव, ये छोटे कार्यकर्ता का चुनाव है। जमीनी स्तर पे विधानसभा, लोकसभा बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता का चुनाव है जो हमारे लिए पार्टी के लिए झंडा, बैनर, पोस्टर, दरी लगाते हैं, दरी उठाते हैं, ये उनका चुनाव है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़े, लेकिन परिणाम अपने अनुसार नहीं आ पाया। तो आज पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का वक्त है, ना कि पार्टी के खिलाफ बयान देने का वक्त है। तो ऐसे नेताओं को इन सब चीज से बचना चाहिए।